अगर कभी आपको मौका मिले लाइफ में कि हाँ कॉलेज के सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में चल जाए तो व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ ओवर एवरीवन एल्स। लैंडमार्क छोड़ करके जाना है ताकि लगे कि नहीं यार कुछ अचीव किया है। वाज इंजीनियरिंग ऑलवेज योर फर्स्ट करियर चॉइस? आईआईटी क्रैक करना था। But मेरा भी आईआईटी हुआ नहीं उस टाइम। मैं एचआईटी में अच्छा रैंक चाहिए होता था एडमिशन लेने के लिए। एश्योर्ड एवरी सिंगल पर्सन, सारे के सारे जो लोग आए थे कि कल तुम लोग का सबका बॉट चलेगा कल, जबकि हम लोग को उस टाइम कुछ आइडिया नहीं चलेगा कैसे, अभी हम लोग को भी नहीं पता है। कोई बॉट नहीं चला। वाज इट योर ड्रीम टू चूज टाटा स्टील? मैं आई डिडंट न्यू अबाउट टाटा स्टील, आई न्यू नथिंग। क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए एक इंसान के लिए, ये सब कुछ स्टार्ट किया था टाटा स्टील ने। वर्ल्ड वार में भी टाटा स्टील सप्लाइड आयरन एंड स्टील टू ब्रिटिशर्स। राइट नाउ डू यू थिंक सीजीपीए मैटर? कंपनीज फिल्टरिंग आउट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इवन दो अगर कोई बंदा होगा जो 7.99 कैरी करता होगा और वो बंदा होगा टैलेंटेड, बट उसको उस कंपनी में सॉर्टिंग नहीं हो पाएगा, उससे ज़्यादा सीजीपीए का कोई मैटर नहीं करता। बहुत सारी कंपनीज रहती हैं ओपन टू ऑल रहती हैं, भाई तुम्हारा जीपीए कुछ भी हो, आई डोंट केयर। I have a background in EC. I have done internships or I have experience in EC. So can I switch at that time? गेट क्रैक करोगे तभी तुमको फिर चांसेस मिलेगा, और उसके बिना तो भाई नहीं मिलेगा जॉब। How was that time जब आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी लग गया था और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी आप प्रिपरेशन ले रहे थे? तो कैपजेमिनी में मेरा समहाउ माय ऑफर लेटर गॉट रिवोक्ड, वी आर ऑनबोर्डिंग यू ब्ला ब्ला, बट मेरे को डेट्स नहीं आ रहा था। और उसी पैरेलल टाइम पे ना हम सारा चीज़ ट्राई कर रहे थे कि भाई मेरा कहीं पे भी मतलब एक प्रॉपर जॉब हो जाए। मेरा एक्चुअली एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा, हम हर जगह अप्लाई किए थे उस टाइम पे। जर्नी का सेटबैक्स देखेगा तो यू विल रियलाइज कि भैया आप तो फेलियर है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है कि कॉलेज में तुम्हारी कंपनीज आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा एक अपर हैंड ये रहता है कि फ्रेश ग्रेजुएट मिस्टेक्स ये है भाई। पहला मिस्टेक कि ऐसा मत समझो कि हमको 10 लाख का पैकेज मिलेगा तभी हम प्लेसमेंट्स में बैठेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड बहुत डेवलप हो जाता है। यही चीज़ मेरे को आज यूज़ होता है कंपनी में भी। कंपनी में भी प्रॉब्लम्स आता है यार रोज। मेरा मैन पावर है अराउंड 100 पीपल, उन 100 लोगों को मैनेज कर। Hello everyone, I am Satvik, currently serving as the chairperson of IEEE HIT student branch, and welcome to the very podcast of our IEEE. I could not have asked for a better guest to start with. Why? I know you guys are sitting in your classroom attending labs or maybe doing your assignments, but back of your mind, always there is a question: where these skills gonna lead us? हम लोग कहाँ पे फ्यूचर में काम करने वाले? I know, but today with us we have someone who have lived that answer, from classroom lectures to working in the most iconic giant of India, Tata Steel, right? So today we have the assistant manager of Tata Steel, Shubham Singh Rajbhaiya. So we are really glad to have you here today. So हाय सात्विक। तो हेलो एवरीवन, आई एम 2023 पास आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CMHIT कॉलेज, और आई वाज इन IEEE फ्रॉम माय सेकेंड ईयर टू फोर्थ ईयर, जिसमें से कि 2022 आई सर्व्ड एज अ चेयर, और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन टाटा स्टील एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। there is a question that every engineer asks when someone comes in engineering in first year, that was engineering always your first career choice? इंजीनियरिंग वाज एक्चुअली माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तुम स्कूल टाइम से ही फिजिक्स केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन लेते हो तो उस टाइम में ही आई वाज इंटरेस्टेड इन मूविंग इक्विपमेंट्स मशीनरीज। तो उस टाइम से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए इंजीनियर, और पाथवे तो सबका सेम ही रहता है, टू क्रैक IIT एंड गेट है, या उसके बाद फिर तुम जेई निकालो, उसके बाद फिर तुम पहुंच जाओ कॉलेज। मेरा भी IIT हुआ नहीं। जेई में माई रैंक वॉज नॉट दैट गुड, बट वेबजी में मेरा रैंक वाज 7000 समथिंग। तो आई गॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग HIT में। उस टाइम में 2019 वाज द ईयर। उस टाइम में HIT में अच्छा रैंक चाहिए होता था एडमिशन लेने के लिए। Okay. Is there any influence of Marvel, or I should say Iron Man, to land in HIT electrical or engineering? कौन नहीं है भाई आयरन मैन बनना चाहता है, मतलब सबको बनना चाहता है। नहीं, स्टार्टिंग बहुत वो फैसिनेट करता है भाई उसका कोर, और
उसका जो सारा पावर्स रहता है, ही वॉज इन्वेंटर भाई। ही मेड दैट इन अ केव वाला एटीट्यूड रखना सबके पास नहीं होता है। लाइक बैटमैन भी मेरे को बहुत पसंद था डीसी में। बैटमैन वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट कैरेक्टर, अगर फॉलो करोगे तो बैटमैन मेरे को अच्छा लगता था। बट आयरन मैन वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड यार, कि उसमें वो एक्चुअल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज़ में वो करता है, दैट इज मतलब वो पार। लाइक एट फर्स्ट मेरा भी पहले था कि मुझे CSE लेना है, किसी भी कॉलेज में CSE हो जाए, IIT क्रैक करना था। देन वो HG दिया, फिर मुझे देखा कि हाँ थोड़ा सा CSE हो सकता है लेकिन उतना अच्छा कॉलेज में नहीं होगा, तो आई थिंक कि हाँ चलो EC के साथ चलते हैं हल्दिया। So when I search about EC, I got to know that Iron Man is something. Iron Man built his suit on the knowledge of EC or mechanicals. From that, I wanted to see and I love myself. So, ठीक है. Could you tell us a little about your college journey and experience? वेरी गुड एक्चुअली। मतलब हम लोग का तो फर्स्ट ईयर में P5 में, हम लोग फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर P5 में थे। और अच्छा मतलब कॉलेज तो अच्छा है यार, इतना अच्छा कैंपस है, इतना अच्छा जगह है घूमने वूमने के लिए, सब कुछ आसपास में, तुमको कभी बोर नहीं फील होगा। बट वही हम लोग का सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो मोस्ट ऑफ द पार्ट कोविड में चला गया था, जिसकी वजह से उतना कॉलेज को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था। और चाहते तो वी कुड हैव लर्न अ लॉट, बट अदरवाइज कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्योंकि जब कोविड से अचानक निकल करके हम लोग कॉलेज वापस आए तो बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला, क्योंकि उसी टाइम में तुरंत प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, तुरंत सारा का सारा कॉलेज का कॉन्सेप्ट, तुरंत हैवी प्रैक्टिकल्स पे प्रैक्टिकल्स। और उसके अलावा तुमको प्लेसमेंट्स लेना है, उसके अलावा तुमको अपना सोसाइटीज़ में जो तुम अपना परफॉर्म कर रहे हो, तुम सब कुछ जो उसका चल रहा है रिलेटेड टू तुम्हारा जितना भी इवेंट्स वगैरह करवाना है, उसी टाइम प्रयुक्ति वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इट वॉज थोड़ा सा हेक्टिक, बट इट वॉज ए प्रिटी गुड एक्सपीरियंस। मतलब कीपिंग योर सेल्फ बिजी वॉज वेरी मतलब ईजी जॉब एट दैट टाइम। तो अच्छा लर्निंग करता। Your most favorite year? फेवरेट ईयर कोविड 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 सबसे बेस्ट। लेकिन एक्चुअली में फेवरेट ईयर था फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर का एंड फोर्थ ईयर वाज फेवरेट, क्योंकि उस टाइम में ही सब कुछ हुआ, तुम्हारा सब कुछ उसी टाइम में हुआ। चलिए, मतलब उस टाइम में सीनियर भी बन चुके थे आप? सीनियर भी बन चुके थे भाई, कोई मेरे को मारपीट नहीं कर सकता था, तो अच्छा था। और साथ में ये भी था कि अब प्लेसमेंट्स लेना है, प्लेसमेंट्स का सीज़न था, एक अच्छा मतलब एक लैंडमार्क छोड़ करके जाना है ताकि लगे कि नहीं यार कुछ अचीव किया है। तो वैसा टाइप का सीन था। अगर कभी आपको मौका मिले लाइफ में कि हाँ कॉलेज के सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में चल जाए, तो व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? I think giving more time to myself and prioritizing myself over everyone else। होता क्या है कि कॉलेज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तुम्हारे कॉलेज के वर्क जो रिलेटेड जो भी कोर्स है, और उसके अलावा तुम्हारे लेट से IEEE है, और या लेट से तुम्हारा प्लेसमेंट्स है, या फिर तुम्हारा हॉबीज़ है। तो उस सब चीज़ों में ना खुद को प्रायोरिटाइज़ करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार होता है कि तुम कुछ करने जा रहे हो और तुमको लग रहा है कि यार ये अभी कर लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट उस टाइम पे नहीं हो। तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो, खुद को प्रायोरिटाइज़ करो। अगर लेट से तुमको कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो कि तुम एग्ज़ाम में अपना फोकस सही से रख रहे हो, और एग्ज़ाम में तुम उसके लिए तुम अपना प्रिपरेशन सही से रखे हो। अगर तुमको प्लेसमेंट्स का तैयारी करना है तो प्लेसमेंट्स का तैयारी सही से कर लो। मतलब ऐसा ही रखो अपना एटीट्यूड, ये नहीं कि जस्ट बिकॉज भेड़ चाल में सबको कर रहा है तो सबको कर रहा है, ऐसा नहीं। तुमको क्या ठीक लगता है, तुमको क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर, तो वो काम को पहले फोकस रखो और उस चीज़ को कंप्लीट करो। ओके, वंस यू वर IEEE शेयर, राइट? सो वहाँ पे आपका जितना भी एक्सपीरियंस हुआ था या फिर आपका 4 साल IEEE में आप जो 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 चीज़ें सीखे थे, तो अभी भी क्या वो सारी चीज़ें काम में आता है? आर इट वाज रिलेवेंट? चीज़ें हैं वहाँ पे। IEEE सोसाइटी में भी हम लोग का एक टीम होता था 20-25 लोगों का, जिसमें से कि हम लोग को इवेंट्स कराने होते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता था। कुछ कहीं पे कहीं कुछ फंस रहा है प्रॉब्लम, तो उस चीज़ को टैकल करना। हमको याद है जैसे एक बार ही हुआ था कि हम लोग एक फिक्सर रोबो का इवेंट करवा रहे थे IEEE में, और वहाँ पे क्या हुआ था कि सडनली बॉट जो है, हर एक बॉट, कोई बॉट नहीं चला। पहले दिन हम लोग करवाए थे और बॉट चला नहीं, एक भी बॉट नहीं चला। और हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि यार क्यों नहीं चला।
तो फिर पता चला कि आर्डिनो में एक्चुअली जो हम लोग आर्डिनो का सेट लाए थे सारा का सारा, यूनो वाला, यूनो नैनो चलता है ना, नैनो वाला लेकर के आए थे। तो वो नैनो वाला का जो चिपसेट था ना, उसका पिन नंबर 1920 इंटरचेंज था। अरे और सारे में। सारा में पूरा का पूरा जो सेट था, सब में ही ये प्रॉब्लम था। और हम लोग तो जो कोडिंग वगैरह सिखाते हैं और जो उसमें बताते हैं, वो तो जो उसका नॉर्मल नोमेनक्लेचर उसके साथ बताते हैं। तो हाँ एक्चुअली वो पूरा सेट ही में वो प्रॉब्लम था। अब उस चक्कर में क्या हुआ ना कि हम लोग एट अ टाइम, होता है हर साल तुम इवेंट करा रहे हो हर 5-5-6 महीने में, तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है, ऐसा जनरल दिक्कत नहीं आता, लेकिन वो दिक्कत आया। तो उस टाइम पे ना हम लोग बहुत कंफ्यूज हुए, यार ऐसा क्यों। तो हम लोग वी एश्योर्ड एवरी सिंगल पर्सन, सारे के सारे जो लोग आए थे, कि कल तुम लोग का सबका बॉट चलेगा कल। जबकि हम लोग को उस टाइम कुछ आइडिया नहीं चलेगा कैसे, अभी हम लोग को भी नहीं पता है। और हम लोग बोले कि कल तुम लोग सबका होगा, सबका बॉट चलेगा एंड वी विल, कल हम लोग बाकी के क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग रात भर में, मेरा उस टाइम का जो टीम था, अभिनव, आयुष, हम लोग सबको मिल करके वी फिगर्ड इट आउट कि वाई दैट वाज नॉट वर्किंग। रतुल, लोग जो थे सबको, हम लोग, मेरा बैचमेट सब था, तो वी फिगर्ड इट आउट ऐसा वैसा। तो एक चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तुम्हारा बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है कि हाउ यू आर गोना टैकल। तो ऐसा सिचुएशन जब लाइफ में फिर और रिलेटेड कुछ भी आएगा, प्रॉब्लम तो आती रहेगा, तो उस टाइम तुमको लगेगा कि यार हो जाएगा सॉल्व, थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या स्किल सेट चाहिए देखते हैं, और ये सॉल्व हो जाएगा, इट विल समहाउ इट विल गेट सॉल्व। तो ऐसा एटीट्यूड बहुत डेवलप हो जाता है। यही चीज़ मेरे को आज यूज़ होता है कंपनी में भी। कंपनी में भी प्रॉब्लम्स आता है यार, रोज प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आता है। यहाँ पे मेरा एक टीम है, यहाँ पे वेंडर वर्कफोर्स है, यहाँ पर मेरा मैन पावर है अराउंड 100 पीपल। उन 100 लोगों को मैनेज करना, उनका डेली जॉब देखना क्या है नहीं है, कहाँ पे वो लोग फंस रहे हैं, उनमें उनका हेल्प करना। so it's hectic, but you have learned those skills in our college. So we'll move into our next segment, जो कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए नाइट में है, राइट? क्योंकि अभी सब लोगों का प्लेसमेंट आने वाला है, एंड वी ऑल आर इनटू लाइक हाउ वी कैन गेट अ right placement, how we can land a job that will be in two-figure job or one-figure job maybe, but a good job. It's literally a nightmare how we can get a job. So related to that, we have some questions I would like to ask you. As placement season is approaching, what were your biggest concerns or challenges when you were in that time? बिगेस्ट कंसर्न वाज ओनली दिस कि भाई प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि तुम अगर कॉलेज में आए हो तो प्लेसमेंट लेने के लिए आए हो, और प्लेसमेंट लेकर के ही जाओगे तो दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू। 4 साल के बाद कहाँ जाओगे। एंड चैलेंजेस कि उस प्लेसमेंट को लेने के लिए तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। लाइक तुमको अपना कॉलेज का भी चीज़ मैनेज करना है, तुमको अपना सोसाइटी भी मैनेज करना है, तुमको अपना पर्सनल लाइफ मैनेज करना है, साथ में तुमको प्लेसमेंट मैनेज करना है, और प्लेसमेंट लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चैलेंजेस यही है कि बहुत बार लोगों को फिगर आउट करने में ही टाइम लग जाता है कि यार क्या पढ़ें, क्या सीखें, कैसे कैसे प्रिपरेशंस करें, और तब तक में ही बड़ा प्लेसमेंट सीजन निकल जाता है। तो यू शुड बी रेडी बिफोर दैट। अपने थर्ड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू, मतलब प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। अगर तुम आईटी के लिए प्रिपेयर करो तो उस टाइम प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोर के लिए उसी टाइम से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। नहीं तो आगे चल करके यू विल थोड़ा सा लैग हो जाओगे, लैग करोगे, नहीं करोगे। Okay. When you were preparing, आपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को कैसे देखा? आपने टैकल कैसे किया? ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है कि कॉलेज में तुम्हारी कंपनीज आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा एक अपर हैंड ये रहता है कि यू आर नॉट, मतलब 1 in a million कि तुमको जाकर के ऑफ कैंपस में फोड़ने का जरूरत है। कि ऑफ कैंपस में यू आर जस्ट ए नॉर्मल कैंडिडेट जिसका कि कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारे पास स्किल सेट है तभी तुमको जॉब मिलेगी। बट ऑन कैंपस में क्या होता है, कॉलेज आ रही है, वो तुमको ही लेने के लिए आई है, इसलिए तुम्हारे में कंपनीज आई हैं। तो उस चीज़ का एक फ़ायदा उठाना चाहिए आई थिंक स्टूडेंट्स को, कि जो तुम्हारा बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए प्रिपेयर करना है तुमको। एप्टीट्यूड तो पहला राउंड में होता है, दूसरे राउंड में कोडिंग होता है अगर आई टी कंपनीज आ रही हैं तो, और थर्ड में इंटरव्यूज होता है। सारे के सारी चीज़ों को इफेक्टिवली प्रिपेयर करो। और ऑन कैंपस इज़ प्रीटी मच ईजी कंपेयर टू ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑन कैंपस इसीलिए निकाल लो, निकाला जा सकता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस सही सही तरीके से प्रिपेयर करो, सही पाथ में प्रिपेयर करो, निकल जाएगा। Was it your dream to choose Tata Steel? टाटा स्टील वाज इंडीड अ ड्रीम। मतलब जिस टाइम तक मैं आई डिडंट न्यू अबाउट टाटा स्टील, आई न्यू नथिंग, बट ड्यूरिंग माय जर्नी प्लेसमेंट का, सारे के सारे चीज़ों को जब मैं कर रहा था, तो उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट टाटा स्टील। और जब आई न्यू द हिस्ट्री कि हाउ, मतलब स्टार्टेड, देन आई वाज वेरी मच, मतलब एस्टॉनिश्ड कि भाई इतनी पुरानी कंपनी है यार। और मतलब तुमको पता है टाटा स्टील, जितना भी ये जो लेबर लॉस से लेकर के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं,
और जो तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसमें ग्रेचुइटी पीएफ ये सब का जो नियम है रिलेटेड टू मैन पावर सब की क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए एक इंसान के लिए, ये सब कुछ स्टार्ट किया था टाटा स्टील ने, क्योंकि टाटा स्टील वाज द फर्स्ट कंपनी इंडिया में जो कि स्टील बना रही थी, और उस टाइम से वो लेबर लॉज वगैरह फॉलो कर रही है, उस टाइम से वो सारे का सारे चीज़ों पे काम कर रही है। तो इसीलिए उससे कॉपी कर करके बाकी कंपनीज ने अपने मतलब उसको स्ट्रीमलाइन किया था। तो टाटा स्टील इज़ वेरी बिग कंपनी एंड इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पे Tata जो Steel means Tata Steel have a great impact on हाँ Indian इनफैक्ट इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया मतलब ऐसा मतलब इन एवरी एस्पेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी टाटा स्टील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ल्ड वार में भी टाटा स्टील सप्लाइड आयरन एंड स्टील टू ब्रिटिशर्स, ताकि उनका इक्विपमेंट बन पाए, उनका मशीनरीज बन पाए, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दे आल्सो वॉन एलाइज इन द वर्ल्ड वार 2 उस टाइम पे भी। Okay. टाटा स्टील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। To get into Tata Steel. टाटा स्टील मेरा आई गॉट इट थ्रू एक एईपी का एक प्रोग्राम होता है, तो टाटा स्टील ऑफ कैंपस रिक्रूट करती है। टाटा स्टील एज ओनली कंपनी जो कि कोर में फ्रेशर्स को रिक्रूट करती है। जनरली कोर में फ्रेशर्स को रिक्रूट नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कोर का जो इस पर एक्सपर्टाइज रहता है, स्किल सेट रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो टाटा स्टील में ये अपॉर्चुनिटी अच्छा था कि ये एक एईपी करके एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें उसके थ्रू ये ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती है। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हम लोग के बैच में बहुत सारे लोग, मतलब जब हम टाटा स्टील आए तो हम लोग का जो बैच था एईपी वाला, असिस्टेंट इंजीनियर वाला बैच, उसमें बहुत सारे लोग देवर पीएचडीज, देवर एमटेक्स, यहाँ के लोग आए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी मतलब गुड, मतलब सीइंग ऑल दिस। हाँ अच्छा था कि भाई कितना सारी जगह से कितने सारे लोग आते हैं। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। Before you cracked Tata Steel, have you cracked any other company, means on campus company? ऑन कैंपस में मेरा एक ये निकला था, कोग्निजेंट का निकला था और एक कैपजेमिनी निकला था ऑन कैंपस में। दोनों ही आईटी कंपनीज था। कोर में मेरा एक भी कंपनी नहीं निकला था कॉलेज में, जबकि हमको कोर में ही जाना था। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोर का कंपनीज बाद में आती हैं, आईटी कंपनीज पहले आती हैं। और उस टाइम में कॉलेज में पॉलिसीज ऐसा था कि अगर 2 लाख का ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा तभी आपको नेक्स्ट कंपनी में सीट बैठने के लिए दिया जाएगा। तो मेरा कैपजिम उस टाइम में लग गया था, तो इसीलिए मेरे को बैठने नहीं दिया गया। जिसके वजह से उस टाइम पे भी अदानी वगैरह आई थी, वुड पीएलसी आई थी, रिलायंस जियो बीपी आई थी। तो रिलायंस जियो बीपी में मेरा इंटरव्यू तक हुआ था, बट इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया था, और बाकी में मेरे को बैठने नहीं दिया गया था। इट वॉज अ गुड कंपनी, मतलब और भी अच्छी अच्छी कंपनी थी। तो वही होता है कि यू नेवर नो कि तुमको कहाँ जाना है। लेट से मेरे को अगर कोई और कोर कंपनी मिल जाता तो शायद हम टाटा स्टील में बैठते भी नहीं, मतलब टाटा स्टील में हम ऑफ कैंपस अप्लाई भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि मेरे को कोर कंपनी में जाना था और मेरा वो एडमिरेशन था कि हमको जाना ही जाना है, इसीलिए हम टाटा स्टील में अप्लाई किए। और हम आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड ये कोग्निजेंट कैपजेमिनी से, इसलिए आई डिड इट। So it's all God's choice. Okay. How did you become the assistant manager of Tata Steel? तो इसमें वही होता है, तुम्हारा जो हम लोग का एक्चुअली एग्ज़ाम का जो कोर्स सेट है, मेरा अप्रैल में इसका वैकेंसीज आया था टाटा स्टील का ऑफ कैंपस। तो उसमें हम अप्लाई किए, तो अप्रैल में पहले मई में हम लोग का रिटन एग्जामिनेशन हुआ। फिर रिटन के बाद हम लोग का एक साइकोलॉजिकल लोग का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू का मेरा सेंटर कोलकाता पड़ा था। तो कोलकाता ही में हावड़ा में इनका मेन ऑफिस है टाटा स्टील का, बॉम्बे ये वाला कोलकाता वाला ऑफिस। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था और उसके थ्रू आई गॉट सेलेक्टेड। और उससे एक्चुअली मैं उससे एक वीक पहले मेरा एसएसबी का भी इंटरव्यू था, बट एसएसबी में आई गॉट रिजेक्टेड। तो उसी टाइम पे फ़ोन एसएसबी में हम लोग का जमा हो जाता है। जब भी तुम उसका इंटरव्यू प्रोसेस में जाओगे तो फ़ोन वगैरह जमा होता है, क्योंकि 5 दिन का प्रॉपर पर्सनल इंटरव्यू टाइप का होता है, उसमें बहुत सारा टास्क होता है, करवाया जाता है। तो जब हम वहाँ से निकले थे रिजेक्ट होकर के, तो उस टाइम पे हम फ़ोन में देखे तो आई गॉट टू नो कि एक वीक बाद फिर मेरा टाटा स्टील का इंटरव्यू है। इसीलिए फिर हम वो एक वीक में पूरा टाटा स्टील का प्रिपरेशंस किए कि उसके रिलेटेड पूरा का पूरा पावर सिस्टम्स, मशीन सब कुछ पूरा का पूरा पढ़ के गए। और इंटरव्यू फिर ठीक ही ठाक गया, और फिर मेरा रिज़ल्ट अराउंड 11 अगस्त को आया था। तो उसमें आई गॉट टू नो कि दैट आई एम सेलेक्टेड। फिर वही मेडिकल वगैरह होता है, फिर 1 साल का ट्रेनिंग होता है। हम लोग का 1 साल का ट्रेनिंग हुआ एज एन असिस्टेंट इंजीनियर, और उसके बाद फिर वी वेर प्रोमोटेड टू असिस्टेंट मैनेजर। दिस वाज
Does everyone get the position of assistant manager हाँ after assistant engineer? देखो एक्चुअली टाटा स्टील में भी तुम्हारा मल्टीपल पोजीशंस के लिए भी हायरिंग होती है। एक होता है जेट्स के लिए हायरिंग होती है, जूनियर इंजीनियर्स। तो जूनियर इंजीनियर्स डिप्लोमा होल्डर्स हो गए, तुम्हारा आईटीआई होल्डर्स के लिए एक ट्रेड अप्रेंटिसशिप होता है। तो अगर तुम मान लो, तो बहुत सारे लोग इसके लिए भी अप्लाई करते हैं जेट वगैरह के लिए, लेकिन वो मैनेजेरियल रोल नहीं हुआ, वो तुम्हारा रिलेटेड टू मतलब साइट इंजीनियर्स टाइप का रोल हुआ। तो मैनेजर्स में तुमको हम लोग में यही होता है, एईपीज होता है। उसके अलावा कुछ कुछ कॉलेजेस में खुद टाटा स्टील जाती है, तो वहाँ से भी वो लोग मैनेजर उठा करके लाती है। तो दीज आर द वे यू कैन गेट सेलेक्टेड। तो या फिर इंटर्नशिप के थ्रू भी होता है। अगर कुछ कुछ लोग इंटर्नशिप में भी, बहुत लोग अगर प्रोजेक्ट में ठीक परफॉर्म करते हैं तो उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, पीपीओ मिल जाता है। Could you tell us more opportunities like AEP? एक एईपी होता है जिसका मेरे को पता है, एक और होता है प्रशिक्षण करके, जहाँ तक मेरे को पता है उसमें भी तुम्हारा Other than Tata Steel, हाँ टाटा स्टील का ही होता है। other than Tata Steel, you have applied in multiple core companies. हाँ अप्लाइड आई अप्लाइड। एक्चुअली क्या है ना, लिंक्डइन में यू विल फाइंड मल्टीपल, वहाँ पे आते रहता है वैकेंसी। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे तुम कर सकते हो अप्लाई, बट उसके अलावा भी तुमको थोड़ा रहना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे। कोर कंपनीज में उतनी कंपनीज नहीं है जो कि ऑफ कैंपस रिक्रूट कर रही हो फ्रेशर्स को, बट ट्राई करने में क्या जाता है। तो आई अप्लाइड, जी में भी अप्लाई किया था, बोच में भी अप्लाई किया था, बट मेरा हुआ नहीं था उसमें। आई डिडंट गॉट अ कॉल। Okay. Have you appeared in GATE? हाँ आई अपेयर्ड इन गेट इन 2023, इन 2022 अपने थर्ड ईयर में भी हम किया था, फोर्थ ईयर में भी किया था। तो फोर्थ ईयर में माई रैंक वॉज नॉट दैट गुड, वॉज अराउंड 4000 के आसपास मेरी रैंक थी, और आई क्वालिफाइड। तो माई रैंक वॉज नॉट दैट गुड, इसीलिए उस टाइम पे फिर पहले ही गेट का रिजल्ट के बाद ही तो फिर वो टाटा स्टील का आया था वैकेंसी, उसमें अप्लाइड, तो उसमें हो गया। नहीं तो फिर मेरा प्लान था वही कि फिर से ऑफलाइन तैयारी करके आई वुड हैव अपेयर्ड फॉर एमटेक के लिए मैं जाता फिर। Okay. Do GATE score have any impact in selection in Tata Steel? ऐसा नहीं है, देखो गेट इज़ अगर कोर कंपनी में तुम जाना चाहते हो तो गेट इज़ अ गुड, मतलब सीवी के लिए अच्छा है। अगर तुम्हारा गेट में स्कोर अच्छा है तो द कंपनी विल सी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन की बंदे को बेसिक नॉलेज तो है, इसको अपना सब्जेक्ट नॉलेज है, जो कि तुमको बहुत हेल्प करता है। इसलिए तो गेट के स्कोर के बेसिस पे बहुत सारी पीएसयूज रिक्रूट करती हैं। अगर जिनका जिनका 500,000 के अंदर रैंक आता है, पीएसयूज भी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, रिक्रूट करती हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि गेट कोर के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर तुम कोर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट का प्रिपरेशन करना ही चाहिए। आई थिंक इट इज़ इनफैक्ट मतलब प्लस प्लस, ये विन विन सिचुएशन है। तो गेट हेल्प्स। हाँ लेकिन टाटा स्टील या फिर कोई भी कोर कंपनी के लिए उतना इट डायरेक्टली डज नॉट हेल्प, बट इनडायरेक्टली इट विल हेल्प यू। Okay. Do you think irrespective of branches, ठीक है, गेट में अपियर होना चाहिए फॉर एनी स्टूडेंट सीएससी आईटी टू एग्रीकल्चर? आई विल से कि लेट से कि अगर कोई सीएस का बंदा है और सीएस का उसको नॉलेज है और उसको लेट से नौकरी चाहिए, लेट से इन पीएसयू, या फिर उसको एमटेक करना। देखो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा है और उसको है कि भाई मेरे को जॉब करनी है, मेरे को नहीं करना रिसर्च वगैरह मेरे को, तो भाई तुमको, तुम्हारे लिए गेट नहीं है, ठीक है। अगर तुमको रिसर्च करना, अगर तुमको और आगे बढ़ना, अगर तुमको एमटेक करना, अगर तुमको पीएचडी करना है, और तब तुम्हारे लिए गेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तुम सीएससी के रहो या कोर के रहो, किसी के भी रहो, आईटी के रहो, कहीं के भी रहो, तो उस केस में आई थिंक दे शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर गेट। और एक टाइम तो गेट देना ही चाहिए ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या क्या चल रहा है अभी, थोड़ा सा। Basically, GATE clears our basic knowledge, our departmental knowledge, fundamentals. How does your typical day look like in Tata Steel as an assistant manager of this? तो माई जॉब प्रोफाइल इज बेसिकली मंडे टू फ्राइडे। ऐसे वी हैव टू बी अवेलेबल 24/7, क्योंकि कभी प्लांट में ब्रेक डाउन आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो एज द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होना चाहिए इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ही देख पाए, उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए। तो उस तरीके से माई जॉब शेड्यूल लुक्स लाइक कि हर मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू गो 9 to 9:30 आराम जाते हैं। ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं है, बट यू जनरली गोइंग दिस टाइम, आने का इट्स 6 PM समथिंग। तो
हम लोग का जॉब ऐसे ही रहता है कि सुबह से तुमको मैन पावर का प्लानिंग करना है, जहाँ जहाँ जॉब चल रहा है वहाँ पे तुमको फॉलोअप्स लेना है, क्या जॉब चल रहा है नहीं चल रहा है, किस किस चीज़ में तुम प्रॉब्लम तुम्हारी टीम फेस कर सकता है, टेक्निकलिटीज़ में। बहुत बार जॉब में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है रिलेटेड टू इक्विपमेंट, कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट में ये चीज़ नहीं हो पा रहा, वो चीज़ नहीं हो पा रहा, ये चीज़ कैसे करें। तो उस टाइम पे तुमको ट्रबल शूट करवाना पड़ता है, करना पड़ता है, और उस टाइम में तुम्हारा बेसिक नॉलेज ही काम आता है। लाइक अगर इलेक्ट्रिकल में हो तो तुमको बेसिक पावर सिस्टम्स का नॉलेज, बेसिक मशीन्स का नॉलेज, हाउ ए मोटर वर्क्स, कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिमिलरली तुमको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड, चिपसेट्स का क्या क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। Okay. Is there a team working under you? आई हैव अ टीम, इट कंप्राइजेज ऑफ अराउंड 36 पीपल हैं उसमें जो कि एम्प्लॉयज़ हैं, और बाकी के अराउंड 60 पीपल हैं जो कि वेंडर एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि थर्ड पार्टी से भी हम लोग को काम करवाना पड़ता है। दे ऑल्सो डू द जॉब। अराउंड 90-100 का मैन पावर मेरा सप्लाई है, तो उसको मैनेज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, टीडियस टास्क। तो वी डू दैट, और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब डिपार्टमेंट वाइज अगर तुमको अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में भी मेरा ऐसा जॉब है कि मेरा सेंट्रल मेंटेनेंस है, तो पूरा टाटा स्टील जमशेदपुर में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है रिलेटेड टू मोटर, ट्रांसफार्मर और एनी ब्रेकर, तो उस केसेस में मेरे को ही ट्रबल शूट करने के लिए टीम भेजना है। उसका मेंटेनेंस हमको ही करना है, उसका मोटर का चेंजिंग हमको ही करना है, ब्रेकर का चेंजिंग हमको, ट्रैफो का चेंजिंग हमको ही करना है। तो उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है, उसका रिसोर्स प्लानिंग, उसका रिसोर्स का अरेंजमेंट, सब मेरे को ही करना है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। Let's suppose in your team, someone maybe can't deliver any task under deadline. Then how you will do? कैसे करें भाई, समझाएंगे उसको कि भाई कर ले यार, और करते हैं यार, ऐसा नहीं है नहीं करते लोग। जैसे देखो, देखो कोई तुम्हारा काम कोई क्यों नहीं करेगा, अगर उसको काम समझ में ही नहीं आएगा तब वो नहीं करेगा। तो अगर तुम उसको काम समझाओगे कि देख भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, और देखो कोर कंपनी में क्या होता है कि ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई जॉब वैसा है, ठीक है, बेसिक है, स्टेबल है, और तुमको बेसिक नॉलेज है तो तुम कर लोगे। तो अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो काम, तो अगर उनको समझाओगे कि दिस इज़ व्हाट आई नीड, और कैसे होगा ये तुम उनको बता दो, दे विल डू दैट। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा आईटी वाला सीन नहीं रहता भाई, डेडलाइन की मेरे को ये आज क्या चाहिए, वैसा नहीं रहता है। कोर कंपनी है हाँ, लेकिन आईटी के सेंस में आई विल से कि हाँ, आईटी में ऐसा प्रॉब्लम होता है। मेरे कुछ कुछ दोस्त ये प्रॉब्लम फेस करते हैं भाई कि तो इसमें मेरे को लगता है ना, जो तुम्हारा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं उनको सेम काम दो, बट जस्ट बिकॉज उनको उस चीज़ का नॉलेज है, तो वो तुमको, उनको अपना पता रहता है इंटरनल ऑफ द माइंड कि ये काम मेरे को 3 घंटे में मैं इसको करके दे सकता हूँ, तो 3 घंटे में करके दे देंगे। कुछ लोग उसी काम को लेकर के बैठेंगे रात के 1 बजे तक, और उनका मैनेजर विल बी ऑल्सो एस्टॉनिश द नेक्स्ट डे कि अरे ये काम तुमने किया, लेकिन वो पूरा एफर्ट डाल करके किया है भाई, उसको रात के 1 बजे 1:30 बजे तक 2 बजे तक वो किया है। तो ही विल से कि हाँ सर इतना टाइम लगा मेरे को, तो मैनेजर बोलेगा यार ये इतना देर का तो काम नहीं था, ये तो इतनी देर का ही काम था। तो ये मैटर करता है कि तुम सही तरीके से काम करो, अगर सही तरीके से काम करोगे तो टाइम पे हो जाएगा काम। और आईटी में प्रॉब्लम जनरली लोग फेस करते हैं, क्योंकि आईटी में क्या होता है ना, हर एक का नॉलेज डिफरेंट है। सबको पता है कि क्या किसको कितना पता है, क्या पता है नहीं पता है। तो वहाँ पे ये लोग यहाँ पे वहाँ पे जनरली प्रॉब्लम्स ये सब चीज़ रिगार्डिंग में फेस करते हैं लोग, कि काम दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रेशर है, मेंटल प्रेशर बहुत हाई रहता है आईटी कंपनी में ये सब चीज़ को लेकर के। डेडलाइन पे काम करना है, लोग रात रात में 9-9 बजे 10-10 बजे मीटिंग कर रहे हैं और टीम्स पे कि ये क्यों नहीं हुआ अभी तक, इसमें क्या अपडेट है, इसमें कल तक क्या होगा। तो ये सारा प्रेशर्स रहता है थोड़ा सा। टाटा स्टील में क्या ऐसा कुछ प्रोसेस है, लाइक मेंबर अचीवमेंट प्रोसेस, लाइक मंथ ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसा टाइप का? टाटा स्टील में ऐसा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हारा ईयरली बेसिस पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हम लोग का टाटा स्टील का एस्पायर एक होता है, जिसमें कि डिफरेंट लेवल पे प्रोजेक्ट्स तुम डाल सकते हो। उसमें होता है स्पॉन्सर लेवल, चैम्पियन लेवल, बहुत सारा लेवल होता है। उसमें तुम प्रोजेक्ट डाल सकते हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तो अवार्ड मनी भी रहता है, टीम को पूरा अवार्ड मनी मिलता है। और यहाँ पे ना जो तुम्हारा क्वालिटी रिलेटेड जॉब बहुत सारा होता है। लाइक यहाँ पे कंप्लायंस है कि तुमको हर मंथ तुमको कोई ना कोई काइजन डालना है। काइजन मतलब कोई ऐसा जॉब जिससे कि तुम अपना प्लांट का कुछ प्रोसेस तुम अच्छा कर पाया हो, या फिर कुछ भी कर पाया हो। लेट से एक जगह पे तुम्हारा नॉर्मल एसएफयू है, और एसएफयू इज़ नॉट दैट मच रिलायबल, एसएफयू की जगह पे तुम एमसीसी भी लगाए, तो दैट इज ऑल्सो जॉब राइट।
तुम उसको थोड़ा और रिलायबल कर रहा है। लेट से तुम्हारा कोई एक जगह है जहाँ पे कि कुछ सेफ्टी इश्यूज आ रहा था, वो सेफ्टी इश्यूज को टैकल करने के लिए तुम कुछ एडवांसमेंट किए कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एवरीथिंग यू डू कैन यू कैन लॉग एंड रजिस्टर एंड अगेंस्ट इट यू विल गेट रिवार्डेड। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत मीन्स ज़्यादा कि platform। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुछ रिवार्डिंग सिस्टम है क्या? हाँ हाँ, बहुत सारा है यहाँ पे, रिवार्डिंग सिस्टम बहुत है भाई, तो कोई Like, दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई टाटा स्टील 10 साल से या 20 साल से काम कर रहा है, दे विल गेट एन अवार्ड बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। हाँ वो तो सबको रहता है ना, 5 साल पे एक मिलता है, 10 साल पे एक मिलता है, वो भी रहता है। दोस आर लाइक माइलस्टोन। हाँ वो सब भी रहता है। नाउअडेज व्हाट वी सी कि एआई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है इंडस्ट्री में, मोस्टली इन आईटी इंडस्ट्री। तो कोर इंडस्ट्री में क्या ऐसा कुछ सीन है टेक इन टाटा स्टील और कोर में भी देखो, यू कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, राइट? तो मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा कोर इंडस्ट्रीज में। बट ऐसा नहीं कि कोर इंडस्ट्रीज इस डायरेक्शन में नहीं सोचती कि हमको मैन पावर नहीं कम करना है। जहाँ पे मैन मशीन इंटरवेंशन को कम किया जा सकता है, जहाँ पे कि इंसानों का ज़रूरत को कम किया जा सकता है, और वहाँ पे लेट से कोई चीज़ ऑटोमेटिक, जैसे मान लो लेट से मान लो कि कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर का एक इंस्पेक्शन लॉग है कि ये इंस्पेक्शन लॉग है कि दिन भर में ये ट्रांसफार्मर का कितना कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, या फिर किस किस टाइम पे टेम्परेचर कैसा था। नॉर्मल इंस्पेक्शन लॉग बता रहा हूँ। अब मान लो ये इंस्पेक्शन लॉग करने के लिए तुम एक आदमी रखे हो, राइट, जो कि जा करके नोट करता है टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर है, उसके थ्रू आकर के लिखता है, फिर अगर ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता है तो वो अपने सुपीरियर को कॉल करता है कि सर टेम्परेचर भाग रहा है, ट्रैप होगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ करता है। मान लो उसके जगह पे मैं टेम्परेचर सेंसर्स लगा दूँ, और वहाँ पे वो जो टेम्परेचर सेंसर्स है उसको मैं एक प्रोग्रामिंग सर्किट में डाल दूँ, और वो सर्किट क्या कर रहा है कि जितना भी एक पार्टिकुलर उसमें एक बैंडविड्थ डाल दें कि अगर इससे टेम्परेचर अगर राइज हुआ तो वो एक नोटिफिकेशन भेजेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर राइज हुआ। अब यहाँ पे क्या हम इंसान का एक ज़रूरत कम कर दिया, कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस कोई भी कोर इंडस्ट्रीज में भी जहाँ पे ऐसा चीज़ जो डेली टू डेली जो ऐसा वैग टाइप का जॉब से इसको अगर हटाया जा सके तो क्यों नहीं हटाया जाएगा। एक टाइम पे लेट से सिक्योरिटी हर जगह रहता था, अभी बहुत सारी जगह अनमैन्ड रहता है, हर जगह कैमराज लगा रहता है, थोड़ा सा काम आसान करने के लिए, क्योंकि इंसान हर जगह नजर नहीं कर सकता। अब वहाँ पे एक सेंट्रल कैमरा लगा दिया और वो सेंट्रल कैमरा हर जगह को देख रहा है और वहाँ पे बस एक आदमी बैठा हुआ है, तो तुम कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का काम थोड़ा सा कम किए। तो इसी तरीके से स्टील इंडस्ट्री हो या तुम्हारा पावर प्लांट की इंडस्ट्री हो, हर कोई थोड़ा थोड़ा सा अपना मैन पावर को कम करने का कोशिश करती है, और इसलिए वो एआईज रिलेटेड में इन्वेस्ट थोड़ा मोड़ा करती है, और इनफैक्ट बहुत मैसिवली करती है। अब जैसे यही सब जो चीज़ है इक्विपमेंट का मेंटेनेंस को लेकर के, तो अगर इसमें एआई हेल्प कर पाए, अगर एआई खुद डिटेक्ट कर ले कि भाई टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, इस चीज़ में ऐसा केस में मोटर के लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगा, ये चीज़ भी एआई प्रेडिक्ट करके दे दे, तो इट विल बी गुड। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट में बहुत सारा इक्विपमेंट रहता है, और हर इक्विपमेंट का अलग यूज़ रहता है, और हर एक इक्विपमेंट का जगह अलग रहता है, और इन्वायरमेंट भी अलग रहता है। तो हर बार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम एकदम सही डिटेक्ट कर लो कि ये प्रॉब्लम इसमें इसी वजह से आया। तो थोड़ा सा केस वाइज डिफरेंट हो जाता है, बट इट इज़ मतलब थोड़ा सा हेल्प करता है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। बट आई विल से कि अपना स्किल सेट को इसीलिए सही डायरेक्शन में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। Okay. If you don't mind, I want to ask a confidential question. बोलो। Could you tell us about an exciting technology or innovation currently shaping Tata Steel space? ऐसा कॉन्फिडेंशियल तो नहीं, मतलब नॉर्मल है, सारे कंपनीज ही अभी कर रही हैं। इनफैक्ट हम इनफैक्ट विजिट्स वगैरह भी जितना भी गए हैं तो आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग जो कि हो रहा है। तो ये यही जैसे आई डिस्कस्ड इट विथ यू ना, कि अभी कंपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। तो उसमें हम लोग जो जो चीज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि मोटर है या ट्रांसफार्मर है, उसका अगर टर्मिनेशन टेम्परेचर तुम देख पा रहे हो, उसका टीबी का टेम्परेचर देख पा रहे हो, डायरेक्ट मॉनिटर कर पा रहे हो, लेट से ब्रेकर का तुम देख पा रहे हो, सारे का सारा चीज़ तुमको डायरेक्ट अगर एक इनपुट मिल जा रहा है, तो उससे क्या होगा ना कि तुम थोड़ा सही डायरेक्शन में। अब जैसे क्या होता है ना कि रिसोर्सेज का इसी तरीके से बचत होता है। एक साल में लेट से तुमको 1000 मोटर्स है, अब उस 1000 मोटर्स का तुमको मेंटेनेंस करना है,
और मान लो साल में एक बार करना है, तो अब तुम साल में अगर 1000 मेंटेनेंस कर रहे हो तो तुम्हारा मैन पावर जा रहा है, रिसोर्सेज जा रहा है। अब अगर तुम उसमें ये चीज़ लगा दो कि हर जगह टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं और तुमको पता है कि ये वाला मोटर ज़्यादा क्रिटिकल और ये वाला मोटर ज़्यादा देर तक चलता है और इसका मेंटेनेंस उस हिसाब से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट अदर मोटर जिसमें कि जो कि कम चलता है, उतना क्रिटिकल नहीं है और उसका इन्वायरमेंट कंडीशंस भी अच्छा है, मतलब वो ज़्यादा डस्टी एरियाज में नहीं है, ऐसा वैसा नहीं, तो उसको मेंटेनेंस का कम जरूरत है। तो ये सब से तुम क्या कर सकते हो ना, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में चेंजेस ला सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारा रिसोर्स बचेगा, तुम्हारा इक्विपमेंट भी हेल्दी रहेगा क्योंकि तुम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हो कि ये चीज़ सही है तुम्हारे मशीन्स के लिए। तो हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दिस इज़ वाट द कंपनी इज़ राइट नाउ डूइंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। हम लोग हर चीज़ को डिजिटलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे से कैसे डेटा को हम लोग ऑनलाइन क्लाउड में लाएं। Like there should be a proper audit. Recently, a news was published that Tata was going to conduct I think infrastructure or make a company in West Bengal in semiconductor, based on semiconductor. Do you have any information related to that? मेरे को ऐसा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वो कंपनी अलग है ना, वो टाटा ग्रुप की बहुत कंपनीज रहती हैं, अराउंड 100 and 105 कंपनीज है टाटा ग्रुप की टोटल। ग्रुप के अंदर जितना भी कंपनीज होते हैं उसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन या फिर कुछ कनेक्शन रहता है इतना कनेक्शंस नहीं रहता, कनेक्शंस रहता है सर्विस रिलेटेड। अब जैसे मान लो कि हम टाटा स्टील में हैं, तो टाटा स्टील में अगर कोई आईटी रिलेटेड कोई एंड सपोर्ट चाहिए होता है तो वो एंड सपोर्ट मेरे को टीसीएस ही प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो। तो वो भी तो टाटा ग्रुप की कंपनीज है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ हेल्पिंग मी। बस ऐसा, बट ऐसा नहीं कि मेरे को टाटा स्टील में खाली वही एक कंपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एसेंचर भी प्रोवाइड कर रही है कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में एसएपी प्रोवाइड कर रही है, कुछ चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसा रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि डायरेक्ट इंटरलिंक्ड रहता है कि दैट ऐसा कर दिया। बट हाँ ऐसा है, अभी सेमीकंडक्टर पे भी बहुत ध्यान दे रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर में जितना लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा चिपसेट वगैरह में तुमको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो पहले चिपसेट्स वगैरह इंपोर्ट होते थे, सब कुछ इंपोर्ट होता था। अगर वो एक्चुअली क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर के बारे में हम एक जगह पढ़ रहे थे, सेमीकंडक्टर एक्चुअली बनाने के लिए, एक चिप बनाने के लिए जो मशीन होता है, मशीन ही बहुत कॉस्टली होता है और वो इतना कॉस्टली होता है और उसका जो इन्वायरमेंट वगैरह था बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई डस्ट पार्टिकल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। They work in minute details like temperature, humidity, everything should be in proper condition to make a semiconductor. इसीलिए उसके लिए साइट भी खोजा जाता है, ऐसा नहीं कि उसको कहीं पे भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री तुम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो इसीलिए अभी कंपनी ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड में ना ये सब चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। Some days ago, also news was published that water price is going to hike because AI is consuming more memory. ऐसा कुछ एक न्यूज आया था कि हाँ बेंगलोर या फिर आई थिंक आउटसाइड इंडिया कहीं पे ऐसा हुआ था कि एआई बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग कर रहा था, तो सर्वर उन लोगों का लोड हो गया था, तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ हो रहा है, तो पानी का प्राइस हाई होने वाला है। कूलेंट सिस्टम का यूज़ होता है। कूलर सिस्टम। सो एट दैट रेस्पेक्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज बूमिंग बिकॉज एआई इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। ऐसा भी सुनने में आया कि एआईज को रखने का खर्चा कभी कुछ कुछ कंपनीज में इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि फिर वो वापस एम्प्लॉयज़ ही रख ले रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट कम पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस में एआईज इज़ इनफैक्ट हेल्पिंग, तो वहाँ पे एआईज का बूम ज़्यादा है, एआईज का यूज़ ज़्यादा है। तो ऐसा ही है, अभी थोड़ा हम लोग ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग को सबको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ में एआई का ज़्यादा अच्छा रिक्वायरमेंट और ज़्यादा ही अच्छा यूज़ है, उस चीज़ में देखना फिर एआई का यूज़ होगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। लाइक इन 90s to 2000 लैब कंप्यूटर आया था कि हाँ सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, मैन पावर कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब कुछ कुछ जॉब रोल्स घट गए लेकिन नए नए जॉब रोल्स ओपन भी हो गए, तो इट्स लाइक अ बैलेंस। कल को एआई अगर बढ़ जाएगा तो फिर डेटा एनालिटिक्स का भी तो जॉब बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं अकेला बंदा खाली खाली एआई बैठ कर करे सब कुछ, अगर उसको जब तक डेटा सेट नहीं मिलेगा कि उसको करना क्या है वो बताने के लिए भी कोई होना चाहिए। You graduated from college 3 years ago, right? Right now, do you think CGPA matter for your current scenario? जो CGPA मैटर बस तभी के लिए करता है कि तुमको किसी कंपनी में सॉर्टिंग करने के लिए, लेट से कंपनी को चाहिए कि नहीं मेरे को 8 GPA के कम के बंदे नहीं चाहिए, तो 8 GPA के कम के बंदे लोगों का नहीं होगा। तो इवन दो अगर कोई बंदा होगा जो 7.99 कैरी करता होगा और वो बंदा होगा टैलेंटेड,
बट उसका उस कंपनी में सॉर्टिंग नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक CGPA का बस इतना ही इंपॉर्टेंस है कि तुमको कंपनी में शॉर्ट लिस्टेड हो जाओ तुम पहले राउंड के लिए, उससे ज़्यादा CGPA का कोई मैटर नहीं करता। बहुत सारी कंपनीज रहती हैं ओपन टू ऑल रहती हैं भाई, तुम्हारा GPA कुछ भी हो, आई डोंट केयर, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो यू आर वेलकम। तो वैसा केसेस में तो CGPA डजेंट मैटर। और ऐसे बट ऑन टू बी एन हेल्दी साइड में आई विल से कि CGPA भाई थोड़ा सा ठीक ठाक रखो, और ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। लाइक मेरा भी इट वॉज 8.74, तो मेरे को दिक्कत नहीं हुआ किसी कंपनी में। लेकिन मेरे को लगता था कम है, क्योंकि मेरे कुछ कुछ दोस्तों का इससे भी ज़्यादा था। तो भैया आपको बहुत बढ़िया है, आप ऐसा मत सोचिए। पता नहीं है, मेरा तो उनको लगता कम ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गधे भी थे उनका बहुत अच्छा अच्छा GPA था। तो आई थिंक GPA बस उतना ही मैटर करता है कि तुम्हारा सॉर्टिंग हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं भी कि भाई मैं 6 पॉइंटर हूँ और मेरे को कोई कंपनी में बैठने ही नहीं दे रहा, क्योंकि अभी क्या है ना, देखो कंपनीज फिल्टरिंग आउट बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। वो फिल्टरिंग आउट ऐसे ही करेगा, उसको अगर मन रहेगा लेने का तो वो बोलेगा ठीक है, ऐसा ओपन टू ऑल है, इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन भाई कंपनी का भी तो रिसोर्स जाता है ना, कि किसी को रिक्रूट करने आती है किसी कंपनी में, किसी कॉलेज में। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि उसके पास भी खाली पूरा टाइम है। तो सॉर्टिंग कैसे करेगा? ऐसे सॉर्टिंग करेगा वो, तुमको GPA से सॉर्टिंग करेगा, वो तुमको फिर डायरेक्ट नॉर्मल से एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड से सॉर्टिंग कर लेगा, फिर और सॉर्टिंग करने के लिए तुम एक और राउंड दे देगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन का ऐसे ही करती है सॉर्टिंग। तो आई थिंक मैटर करता है कि तुम अपने एंड में सेफ साइड रहने के लिए GPA थोड़ा ठीक ठाक रखो। एक्सपीरियंस होने के बाद भी CGPA मैटर करता है। मतलब आपका भी 3 सब्जेक्ट्स जैसे ऑन कैंपस के अंदर या फिर फ्रेशर, एज अ फ्रेशर CGPA में, और या ऑफ कैंपस अगर तुम एज अ फ्रेशर जा रहे हो तब CGPA मैटर करती है, अदरवाइज नहीं मैटर करती। एक बार तुम इंडस्ट्री में घुस जाओ, IT हो या कोर हो, एक बार घुस जाने के बाद CGPA उतना मैटर नहीं करता। CGPA को मैटर नहीं करती, क्योंकि CGPA तुम्हारा तुमको कंपनी में घुसने तक के लिए था। अब मैटर करेगा कि तुमने अपने लास्ट कंपनी में क्या काम किया है। तुमने लास्ट कंपनी में कोई प्रोजेक्ट अच्छा सा किया है नहीं किया है, तुमने उस प्रोजेक्ट में कोई लीड लिया नहीं लिया, तुमने उसमें क्या तुम्हारा इनपुट था जिसकी वजह से दैट प्रोजेक्ट वेंट अहेड ऑफ इट्स टाइम, वो सब मैटर करता है। तुम्हारे तुम क्या क्या सीखे उसमें, क्या क्या अप्लाई किए, ये सब मैटर करता है, फिर कुछ मैटर नहीं करता। like as a fresher, I know in previous year a company comes called Bentley Systems. Maybe you know Bentley Systems, car company. They demanded 8.5 CGPA per semester to appear in their for shortlisting. It was tough to get 8.5 CGPA per semester. Most of the students, mainly in first semester, most of the students don't get 8.5. They just come to college, they were enjoying the environment. तब होता है 8.5 CGPA साल सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में इतना पॉसिबल तो नहीं है, तो मेरा भी नहीं आया है, तो ऐसा नहीं होता। 8.5 तो बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। तो इसीलिए बोला ना कि सेफ साइड में रहने के लिए थोड़ा GPA पे फोकस करना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि तुम उससे स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ। लाइक कॉलेज में ऐसा चलता है कि द प्रोफेसर विल हॉन्ट यू कि नहीं होगा तुम्हारा तुम्हारा GPA बहुत कम है, GPA पे फोकस करो, बाकी सबसे कुछ नहीं होगा। तो उतना हॉर्न मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, बट सेफ साइड में रहने के लिए थोड़ा सा कर लो। Okay. How should a fourth year engineering student should balance their on-campus or off-campus placement? Like you have cracked both on-campus placement also off-campus placement. How was that time जब आपका on-campus placement भी लग गया था और off-campus placement के लिए भी आप प्रिपरेशन ले रहे थे, तब आपका मेंटल प्रेशर कैसा था, आप कैसे फील कर रहे थे? मेरा तो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी था, क्योंकि मेरा कोग्निजेंट और कैपजेमिनी में जब हुआ तो कैपजेमिनी में मेरा समहाउ माय ऑफर लेटर गॉट रिवोक्ड बिकॉज ऑफ सम डिस्क्रिपेंसीज जो वो लोग बोल रहे थे कि, और उसमें खाली मेरा नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों का हो गया था, क्योंकि कैपजेमिनी ने स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट कर लिया था, और फिर बाय सम सर्टेन रीजंस दे रिवोक बहुत सारे ऑफर लेटर्स को रिवोक कर दिया था। तो और उस टाइम तक में फिर बहुत सारी कंपनी जा चुकी थी, तो हम कोर कंपनीज में ज़्यादा हमको फिर बैठने का भी मौका नहीं मिला था। और जब चला गया तो कोग्निजेंट का फिर इंटर्नशिप आया था 2 महीने का, जनवरी फरवरी चलता है वो उसका, जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है 2023 में। तो उसमें भी मैं गया, फिर वहाँ से मैं वापस आ गया, और तब तो इट वॉज ए डिफ़िकल्ट टाइम। तो एक चीज़ है, अपना चीज़ को भूलो नहीं। जैसे क्या है ना कि अब लेट्स से कि हम कोर का तैयारी कर रहे थे और मेरा कोग्निजेंट में हम गया, इंटर्नशिप किया, आया। अगर उस टाइम में छोड़ देते कि अरे ठीक है यार कोग्निजेंट तो हो ही गया है किसी तरह, अब तो चल ही जाएगा, तो फिर मेरा कुछ नहीं होता। हम अपना प्रिपरेशन कभी छोड़े नहीं, हम जो अपना गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे वो उस टाइम पे भी कंटिन्यू रखें कि मेरे को सुबह शाम मेरे को पढ़ना है, मेरे को करना है, मेरा क्लासेस चल रहा है उसको हमको सारा निपटाना है, नोट्स बनाना है, टेस्ट सीरीज देना है, उसको हम छोड़े नहीं।
इसीलिए मेरा कहीं ना कहीं दैट थिंग हेल्प। अगर हम वो चीज़ नहीं करते तो वो चीज़ छूट जाता। लेट से तुम अगर आईटी का कर रहे हो तो आईटी में अगर तुम लेट से तुम्हारा कोनियंट लग गया, कैपजी में लग गया, तुमको जो करना है तो उसका तो रोल तुम्हारा वही रहता है, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग वगैरह रहता है, क्या क्या रहता है। तो अब वैसा रोल ऐसा तो नहीं है कि यू वेर ऑलवेज एमिंग फॉर दैट पार्टिकुलर रोल कि तुमको यही चाहिए। आईटी में तो बहुत ऊपर तक रहता है भाई, तुमको डेवलपर तुम बन सकते हो, तुम और भी आगे तक जा सकते हो। तो तुम कोशिश करोगे कि तुम वो सारा चीज़ों को क्रैक करो, तो उस चीज़ को छोड़ने का नहीं है। अगर आईटी में प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारा प्लेसमेंट्स लग गया है, तो भाई ऑलवेज एम फॉर बिग। प्रिपरेशन करते रहो और तैयारी करते रहो ताकि तुम आगे निकाल पाओ। कोर में भी हो तो तुम अपना प्रिपरेशन छोड़ो नहीं, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। व्हाट आई वाज सेइंग कि कॉग्निजेंट में आपका रिवोक हो गया था ऑफर लेटर, राइट? तो फिर आपने उसके बाद क्या किया? कैप जिम में रिवोक हो गया, तो फिर आपने उसके बाद क्या किया? क्या किया फिर, थोड़ा देर उदास हुए एक दिन, उसके बाद फिर वापस से अपना गेट का तैयारी तैयारी चालू कर दी। और कोरियन में तो था ही, कैप जिमनी में ऑफर लेटर रिवोक हुआ था। उस टाइम में शायद आई थिंक अक्टूबर या नवंबर चल रहा था। तो उसके बाद भी आई हैड 3 to 4 months लेफ्ट फॉर माई गेट एग्जाम्स। तो अपना वही प्रिपरेशन कंटिन्यू किए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे तुमको लगेगा ना कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, बट ऐसा नहीं होता है। जब तुमको ऐसा लगे कि मेरा कुछ नहीं होने वाला दैट, और उस टाइम पे भी अगर तुम रिगार्डलेस ऑफ दैट थिंग अपना जो पढ़ाई है या फिर अपना जो भी तुम तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर रहे हो, देन यू विल हैव दैट रेस्पेक्ट कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। क्योंकि तुम जब सबसे लोएस्ट में रहोगे ना, उसी टाइम पे तुमको अपने आप को संभालने का है कि नहीं हम कर सकते हैं और हमको करना है, और यू विल डू इट। इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज विल कम और तुम्हारा हो जाएगा। ओके, सो मीन्स आपका कॉलेज से, मतलब आप कॉलेज से निकले थे आई गेस जून 2023, राइट? हाँ, तो तब तक आप कैप जिम में ज्वाइन हो चुके हैं। नहीं, कोग्निएंट में क्या होता है ना, कोग्निएंट में भी 2 महीने का ट्रेनिंग था, जनवरी फेब में। तो उसके बाद क्या होता है ना, वो लोग वो करते हैं, ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस फिर स्टार्ट करते हैं कि कुछ लोगों को अक्टूबर में बुलाएंगे, कुछ लोगों को सितंबर में बुलाएंगे, कुछ लोग को ऐसे ऐसे बुलाते हैं। आईटी में ऐसे ही होता है। सिलेक्शन होने के बाद ऑनबोर्ड वो लोग एक बार में नहीं करते। लेट से एक कॉलेज से तुम 100 बच्चे को सेलेक्ट कर ले, तो 100 बच्चे को एक बार में तुम थोड़ी उठा लोगे। 20 20 20 करके उठाते हैं। उनको किसी दूसरे में डालेंगे, उनको किसी दूसरे में डालेंगे। कुछ का लोकेशन कोलकाता देंगे, कुछ का बैंगलोर देंगे, कुछ का पुणे देंगे, ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो उस टाइम तक मेरे को कोरियन का आ गया था कि अक्टूबर में फिर आएगा उसका ज्वाइनिंग। बट मेरा तो फिर टाटा स्टील में हो गया था जून को। तो उस तरीके से मेरा हो गया फिर। तो मतलब आप रिलैक्स उस टाइम पे कि हाँ टाटा स्टील में मिल गए। तो 11 अगस्त को आया था रिजल्ट टाटा स्टील का। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट और एज अ फोर्थ ईयर, व्हाट मिस्टेक्स वी कैन डू? मिस्टेक्स ये है भाई, पहला मिस्टेक कि ऐसा मत समझो कि हमको 10 लाख का पैकेज मिलेगा तभी हम प्लेसमेंट्स में बैठेंगे। तुमको अगर लगता है कि 6 लाख का, 4 लाख का, 7 लाख का जो भी कंपनीज आ रही हैं, बैठो जरूर। क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू। तो प्लेसमेंट्स में बैठो, अच्छे से बैठो, और इस ईगो में मत रहो कि नहीं हमको तो ये हो ही जाएगा, हम कर ही लेंगे। अगर तुम इस चीज़ को लेकर के इनसिक्योर नहीं होते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं, कह रहे नहीं मेरे को तो यही करना है, और अगर तुम्हारा एंड में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी अगर तुम इनसिक्योर नहीं हो और अगर तुम टेंस नहीं हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तब तो बहुत अच्छी बात है कि यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट एंड दैट मच सिक्योर्ड इन योर लाइफ कि तुमको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर तुम्हारे अंदर भी इनसिक्योरिटी है थोड़ी सी इन चीज़ों को लेकर के कि नहीं मेरे को एक जॉब चाहिए, आई हैव टू गेट अ जॉब एंड ऑल, तब उस केसेस में आई विल से कि भाई प्लेसमेंट में बैठा करो। इसी को मत रहो कि नहीं मेरे को इतनी की पैकेज लेगी तभी मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट में बैठोगे तब कुछ सीखोगे कि कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे किस चीज़ में फंस रहे हो, कहाँ पे कौन सा चीज़ नहीं बोल पा रहे हो, वो सब मैटर करता है। तो इसीलिए प्लेसमेंट में बैठो। दैट इज़ द मिस्टेक जो कि लोग करते हैं, प्लेसमेंट में बैठते नहीं है बहुत कुछ। डू यू टेक इंटरव्यू ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स? नहीं, आई डोंट टेक इंटरव्यूज ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, बट वो तो हेड्स लोग लेते हैं। हम लोग में इंटर्नशिप करने जो लोग वगैरह आते हैं, तो हम लोग के अंदर में ही इंटर्नशिप में जो इंटर्न ट्रेनिंग वगैरह रहते हैं, हम ही लोग के अंदर प्रोजेक्ट्स असाइंड होते हैं। हम लोग उनके गाइड रहते हैं बेसिकली। तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं लेकिन वी बिकम अ गाइड। तो मान लीजिए कि आपके अंदर में कोई ट्रेनिंग है, ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज यू विल लुक? तो आई थिंक क्वालिटी वाइज ये मैटर करता है कि उसके अंदर में
लर्निंग का एटीट्यूड है या नहीं है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेनी है और उसको तुम 2 महीने का ट्रेनिंग में, ऐसा नहीं है ना कि यू विल एक्सपेक्ट कि वो बंदा सब कुछ तुमको डिलीवर करके दे दे। उसको जो नॉर्मल जो प्रोजेक्ट वर्क है, उस प्रोजेक्ट में वो कितना उस चीज़ से निकल करके सीख पाया, दैट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोटर है, उस मोटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है पार्टिकुलर, और तुमको पता है वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बट फिर भी तुमने वो एज अ प्रोजेक्ट असाइन किया उस ट्रेनी को कि भाई तू मेरे को बता ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कैसा है, इसको कैसे ठीक करना है। अगर वो बंदा उस 2 महीने के इंटर्नशिप में ये चीज़ फाइंड आउट एटलीस्ट इतना भी कर ले कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो इट इट गेट्स यू द जॉब भाई। हम उसको ये नहीं बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, या फिर मेरे को 100% वो नहीं है उससे उम्मीद कि भाई वो करके दे देगा। बट अगर वो इतना भी फिगर आउट कर लिया है, तो इट मीन्स दैट कि वो बंदा सही है, इज राइट एंड फिट फॉर द जॉब। If they figure out the problem, will they get a PPO? हाँ हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो पीपीएस वाला जो ऑप्शन रहता है वो वैसे ही रहता है। प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड फिर इंटरव्यूज होते हैं, और फिर उस इंटरव्यू के बाद फिर लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा सही से तुमने बनाया है, तुमने सही से सीखा है, तुम सही से अपने सुपीरियर को समझा पाए हो, तो सिलेक्शन हो जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। Okay. Now I would like to ask some questions that are asked by our teammates, our juniors. Okay. First question is from Pritam Sorkar. That is, can you share about a project where technology alone was not enough and where teamwork and leadership truly made a difference? ऐसा एज अ प्रोजेक्ट टाइप तो आई डिड नॉट मतलब गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट ऐसा मल्टीपल टाइम्स आई हैव फेस दैट सिचुएशन जिसमें कि ब्रेकडाउन्स हुए हैं या प्रॉब्लम्स आया है प्लांट में, और आई हैड टू बी देयर, और मेरा टीम वहाँ पे था। और उस टाइम में क्या होता है कि द मोरल सपोर्ट दे नीड फ्रॉम यू, क्योंकि एज अ मैनेजर तुम्हारे अंदर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि तुमको अगर जॉब निकाल करके देना है, तो इट इज़ नॉट, देखो जैसे मान लो तुमको पता है कि एक इक्विपमेंट है वो फेल किया है, और उसका रिप्लेसमेंट करके ही तुम उस चीज़ को चला पाओगे, या फिर कुछ ट्रबल शूट करके। लेकिन वो ट्रबल शूट करने के लिए भी तुमको जो आर्मी चाहिए, तुमको जो राइट सेट ऑफ पीपल चाहिए, उनके अंदर में ये कॉन्फिडेंस देना कि हाँ भाई कर सकते हो, कर सकते हैं, एंड वी हैव टू सॉल्व इट इन द मीन टाइम पॉसिबल, जितना कम हो सके मिनिमम टाइम में करके देना है। तो उस टाइम आई थिंक लीडरशिप रोल मैटर्स अलॉट, और ऐसा बहुत टाइम्स है, मल्टीपल टाइम्स आई फेस दिस सिचुएशन। तो आई कैन सी कि उस एस्पेक्ट में आई हैव सीन दोज थिंग्स। Okay. I think Pritam, you got the answer. Next question is from Hosna Hana Party. That is, she's ask, sorry, she's asking, what learning opportunities, mentorship or training programs does Tata Steel provide to freshers? फैसिलिटीज़, Uh, program, training program that are provided by Tata Steel. एक तो वही है तुम्हारा वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह होता है टाटा स्टील के पोर्टल में, कभी जाना तो वहाँ पे तुमको दिख जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का होता है 2 महीने का, या फिर इंटर्नशिप्स का होता है कुछ। अभी तो रिसेंट में हुआ था 3-4 महीने पहले, प्रशिक्षण के कुछ कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे। तो उसमें क्या होता है, एमबीए और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स जो रहते हैं 3rd ईयर 4th ईयर, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि तुम प्लांट के अंदर आओ, तुम थोड़ा सा सीखो, सीख करके जा सकते हो। इट्स एट अ गुड स्किल सेट टू हैव इन योर सीवी, अच्छा कुछ रहता है सीखने के लिए। तो ये सारे तुमको मिल जाएंगे, वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। Okay. Next question is from Samohika Chakraborty. She asks, if you were hiring a graduate today, what 5 skills and qualities would you look for first? 5 स्किल्स में फर्स्ट स्किल विल बी लाइक कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्योंकि यहाँ पे काम करवाने के लिए और काम करने के लिए और काम सीखने के लिए तुमको बात करने आना चाहिए। क्योंकि तुम अगर सही लोगों से सही चीज़ पूछोगे तो तुमको सही जवाब मिलेगा, राइट। अब मान लो तुमको कुछ चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम सही चीज़ पूछ ही नहीं रहे हो, तो तुमको सही चीज़ बताया कैसे। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो साथ वाला कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है सही से, वो मैटर करता है। दूसरा थिंग वुड बी कि उसका बेसिक नॉलेज है कि नहीं उसको उस चीज़ का, जो चीज़ वो करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, वो चीज़ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तीसरा वुड बी पेशेंस, पेशेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। देखो मेंटल हेल्थ पे सब ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे ध्यान तब देना चाहिए जब तुम अपना बेसिक चीज़ों पे ठीक कर पाओ। लाइक अभी एज अ फ्रेशर अगर हम लोग हैं, तो हम लोग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जब हम लोग कॉलेज से निकलते हैं तो कि भाई हमको जॉब चाहिए, किसी भी हालत में मेरे को जॉब चाहिए, आई एम हार्ड वर्किंग, आई विल डू एवरीथिंग। तो कंपनी को चाहिए भाई हार्ड वर्किंग बंदा हो यार। लेजी पर्सन कैन नॉट डू गेट द जॉब डन, ठीक है। एक आलसी आदमी काम नहीं निकाल कर दे पाएगा। काम में होने वाला चाहिए जो कि थोड़ा हार्ड वर्किंग हो, जो थोड़ा काम को समझे, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आई थिंक दैट्स ऑल।
What do you think the role of CV for an interview? Like I have seen multiple persons right now. uh, आप लोगों के टाइम पे एआई उतना ज्यादा नहीं आया था. आप लोगों के टाइम पे आप लोग जितने प्रोजेक्ट बनाते थे खुद बनाते थे. Like but now when I open LinkedIn, there are multiple posts like I built those, I built that. I can see that those are built by Hive code. They have just put a prompt in AI or anywhere and they build it. Maybe they don't have knowledge about those things. They just build it. If any interviewer see this in their CV, I will literally that participant or person. सीवी वाइज आई विल से कि देखो, जैसे मान लो कि तुम सीवी बनाए हो, लेट से तुमको 10 काम आते हैं, लेकिन जिस कंपनी में तुमने अप्लाई करा है उसमें उस 10 में से बस 2 काम का ज़रूरत है, तो उन 2 काम को ही नोट डाउन करो, ठीक है। कंपनी वाइज थोड़ा सीवी सही से बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हर चीज़ लिख देने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सीवी को क्रिस्प रखो, क्लियर रखो और सही चीज़ों को दिखाओ। इट इज़ बेटर टू नो लेस रेदर देन टू नो रॉन्ग थिंग्स। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा दिखाने के लिए सीवी में कुछ भी लिख देते हैं कि आई नो दिस, आई हैव डन दैट, और जब उन पे सीवी के बारे में रिलेटेड उनसे ये चीज़ पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर रोल इन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो दे गो ब्लैंक। तो देखो, इंटरव्यूअर क्या है ना, इंटरव्यूअर को पता है कि सीवी में तुम्हारा जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ सही वो तुमसे पूछेगा, ठीक है। तो सीवी में तुम गलत चीज़ें नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि तुम खुद प्रॉब्लम में पड़ जाओ। ऐसा चीज़ मत डालो, सीवी को क्रिस्प एंड क्लियर रखो। उसमें जो जो चीज़ें दिखा रहे हो वो चीज़ के बारे में तुमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए जहाँ का जो सिलेक्शन है वो चीज़ के लिए ही वो चीज़ का सीवी बनाओ। हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आईटी और कोर का अलग अलग सीवी बना के रखा करो, क्योंकि कोर कंपनी में तुम्हारा स्किल सेट अलग है, नॉलेज अलग है, डोमेन अलग है, तुम्हारा आईटी में अलग है सब कुछ। तो डोमेन तो उसका प्रोजेक्ट अलग रखो, उसका प्रोजेक्ट अलग रखो, कि उसमें ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए तो इसमें ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, इसमें ये इंटर्नशिप दिखाने के लिए तो इसमें ये इंटर्नशिप दिखाने के लिए, ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो सिलेक्शंस में। There should be multiple CVs based on the job role the company is demanding. एग्जैक्टली। और उतना मुश्किल नहीं होता भाई, तुम एक अपना मेन जो सीवी बनाते हो, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। उतना ही मुश्किल नहीं होता, और इट हेल्प्स। जैसे हमको याद है टाटा स्टील का भी हम बहुत क्रिस्प, मेरा एक ही पेज का सीवी था। सीवी एक ही पेज का रखो, देयर शुड बी ऑलवेज 1 पेज सीवी एट मैक्स, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक पेज इनफ होता है तुम्हारा सारा का सारी चीज़ दिखाने के लिए। So you gave interview in Capgemini, Cognizant, both also in Tata Steel. So you have learned IT. That's also a vast syllabus, and you have a knowledge of electrical. You come from electrical background. This is also a vast background. When you go into an interview of IT companies, based on your department, they will ask you questions on your electrical department. How you will tackle them? तो आई विल से कि देखो, बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लो। जैसे हम लोग के टाइम पे क्या होता था ना, कि जो कोर डिपार्टमेंट में भी लोग हैं, दे वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जॉब्स, तो वो लोग आईटी का तो पूरा पढ़ लेते थे, लेकिन डिपार्टमेंट का कुछ उनको नॉलेज नहीं रहता था। और इन केस अगर मान लो इंटरव्यूअर का दिमाग घूमा और उसने पूछ दिया तुम्हारे कोर सब्जेक्ट से कुछ, कि अच्छा चलो बताओ यार, हाउ है ट्रांसफार्मर वर्क्स और हाउ कितने टाइप के मोटर्स होते हैं, यही उसने पूछ दिया, और तुमको नहीं पता है, तो इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, राइट। कि तुम अपना कोर डिपार्टमेंट ही नहीं जानते हो, तो तुम मेरा कंपनी कैसे जानोगे, है कि नहीं। तो बेसिक नॉलेज रखो, बट आई विल से कि जो प्रिपरेशंस है उसको हैंडल इस तरीके से करो कि अगर तुमको कोर में जाना है तो कोर का तो नॉलेज पूरा रखो, उसमें तो तुम्हारा कोई इसमें कोई दूरा वो नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन की नहीं रखने का, वो तुमको रखने का। और आईटी कंपनी में भी अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, इवन बीइंग एन कोर कैंडिडेट, और तुम कोर का प्रिपरेशन कर रहे हो, बट तुमको आईटी में अप्लाई करना है क्योंकि तुमको एक जॉब चाहिए, तो तुम आईटी का जो बेसिक चीज़ है वो सारे का सारा चीज़ जान लो। लेट्स से एक बेसिक लैंग्वेज होता है सी का, या फिर जो भी उसका जितना बेसिक सेट्स होता है वो सारे का सारा पढ़ लो। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, और उसके अलावा डीए से थोड़ा मोड़ा कर लो, और थोड़ा सा ऊप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट कर लो। ये सारे का सारी चीज़ कर लो जिससे तुम्हारा हेल्प हो पाए, ताकि तुम इंटरव्यू को थोड़ा गाइड कर पाओगे, सर आई नो दिस थिंग्स। और तब वो ही विल बी प्रेटी मच कि हाँ भाई, बंदे में लर्निंग एटीट्यूड तो है, कोर का भी है, लेकिन अगर आईआईटी में इतना भी सीखा है तो सीखा तो है, आता तो है, ऐसे ही टाइप का करो। इतना कुछ कोई उतना घुसने के लिए नहीं बोल रहा। उसी तरीके से अगर कोर में हो तो कोर का पूरा नॉलेज रखो। Let's suppose someone is working in core companies for multiple years, like 5 years, 3 years. Okay. Now he wants a switch in IT company. Can he switch? कोर कंपनी में उसको आईटी में स्विच मारना है। Uh, but he does not have any experience in IT companies. Not in his college days. Right now also.
थोड़ा सा मुश्किल है। आई विल सजेस्ट कि अ बेटर वे वुड बी कि वो उससे अच्छा फिर ये कर सकता है कि लेट्स से तू 4 साल कोर में काम किया। अब तू क्या करना कि एक कोई ऐसा कोर्स कर ले। कोर्सेज रहती हैं भाई आईआईटीज में। तुम जॉब के साथ साथ कोर्स कर सकते हो, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज रहता है। तो कोई वैसा मशीन लर्निंग रिलेटेड या डेटा साइंस रिलेटेड कुछ तुम ऐसा कोर्स कर लो और उसके बाद तुम अप्लाई करो। दैट विल मे बी हेल्प। डायरेक्ट तुम स्विच मारने की कोशिश करोगे ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? बैकग्राउंड होगा तब तुम स्विच मार पाओगे। अब मान लो तुम 4 साल कोर में हो और तुम कुछ है ही नहीं बैकग्राउंड, तो कैसे करेगा वो स्विच? तो थोड़ा सा कुछ उसके लिए, थोड़ा स्किल सेट बनाने के लिए थोड़ा सा कोर्स वोर्स करो। आईआईटी में तो आईआईटी में अभी बहुत सारे कोर्सेस आ गया ओपन टाइप का कि तुम ऑनलाइन कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव बैचेस आ गए हैं अब तो। एग्जीक्यूटिव तुम सारे का सारा कर सकते हो, तुम अपना जॉब के साथ साथ कर सकते हो। तुम बस एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी सेंटर्स पे एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमको आईआईटी ही जाना एग्जाम देने के लिए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा कुछ करो तब जा करके यू कैन स्विच। दैट उससे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ता है स्विच करने का। Now, see, the situation is reverse. Okay, me, I'm a easy graduate. Now, in my fourth year, I land a job in IT. But I have learned all the easy subjects. Also, have cracked it. But after working in IT for 3 years or 5 years, I want to switch in semiconductor industry or EC related job. I have a background in EC. I have done internships or I have experience in EC. So, can I switch at that time? गेट क्रैक करोगे तभी तुमको फिर चांसेस मिलेगा कि कोई ना कोई एमटेक करने का, वीएलएसआई में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी में। और उसके बिना तो भाई नहीं मिलेगा जॉब। Core company में उसके लिए नहीं मिला। या तो तुम्हारा बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग रेफरेंशियल कनेक्शन होना चाहिए कि तुम डायरेक्ट वहाँ के किसी एचआर को जानते हो और वो डायरेक्ट तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स कर दे, और जिसके लिए तुमको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। बट फिर भी इंटरव्यू में भी जब तुम्हारा इंटरव्यू पूछे क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए बोलने के लिए। क्योंकि वहाँ पर तुमसे 4 साल का इंजीनियरिंग तो नहीं पूछने वाला, वो तुमसे पूछेगा तुम 5 साल किए क्या। और उस 5 साल में उसको तुम्हारा बैकग्राउंड अगर कनेक्टेड ही नहीं लगेगा तो वो तो ब्लैंक, वो कंफ्यूज हो जाएगी, भाई वाई आई शुड हायर यू, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो जाएगा। तो उसमें भी इट अप्लाइज द सेम वे। और आई थिंक आईटी से कोर में जाना इज़ थोड़ा सा ज़्यादा और डिफिकल्ट, क्योंकि कोर के लिए चाहिए तुमको पढ़ाई तगड़ा और तगड़ा। अब वो उसके लिए तुमको उतना टाइम ही निकालने में तुमको दिक्कत हो जाएगी कि भाई उतना हम टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। और इनफैक्ट कोर से भी आईटी में जाना थोड़ा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि उसमें भी तुम्हारा पूरा डोमेन चेंज हो जाता है। okay. Uh, Moving on to our next question, that is asked by Ikshita Patro. If you were to mentor someone starting a career at Tata Steel, what would you tell them to avoid so they don't have to learn it on the difficult way? आई विल से टू डेवलप योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि होता क्या है ना कि जब स्टार्टिंग स्टेजेस में तुम आते हो तो 1 साल 1.5 साल 2 साल तक में यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ फ्रेशर। अरे ये तो नया लड़का है, नया लड़की है, उतना नॉलेज नहीं होगा ये वो। बट यू विल नो, डोंट नो, बट इतना जल्दी जल्दी टाइम पास होगा कि वन डे यू विल बी 5 years इन दैट यू विल हैव बीन गिवन। उतना तुम दे चुके हो टाइम उस कंपनी को, और अब तुमको एज अ फ्रेशर ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जगह बहुत सारे फ्रेशर्स भी आ चुके होंगे। तो उस टाइम पे तुमको बहुत दिक्कत होगा उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, अगर तुम डिजायर्ड स्किल सेट डेवलप नहीं किए हो तो इसीलिए सही चीज़ों को सही टाइम पे डेवलप कर लो ताकि तुमको आगे चल करके दिक्कत नहीं हो। और ये बहुत टाइम लग जाता है लोगों को समझने में, क्योंकि कंपनी ज्वाइन करते हैं फिर लगता है कि हो गया मेरा, आई एम डन, अब तो कुछ नहीं करना। तो सीखो, सीखते रहो, ऑलवेज डेवलप योर सेल्फ, हैव सम हॉबीज फ्री टाइम के लिए। और उतना डिफिकल्ट नहीं है यार, यू विल हैव प्लेंटी टाइम। तो स्टार्टिंग में डेवलप करो, क्योंकि आगे में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी तो तुम डेवलप भी नहीं कर पाओगे खुद को, तो दिक्कत होगा और जल्दी करने में। Is there any free time while you are working in any Tata Steel, maybe Tata Steel? हाँ, फ्री टाइम है तभी तो क्या मस्त अभी 1 घंटा से पका रहे तुमको, तो फ्री टाइम बहुत है, ऐसा नहीं है। Not like this type of free time. Maybe you have free time. Now you want to work in some other domain, maybe freelancing or content creation or like edtech companies. You have cracked it. Now you want to teach in edtech companies. Maybe CAT students, maybe JEE students. Can you do that? अलाउड तो नहीं है, क्योंकि कंपनीज में पॉलिसीज रहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि तुम ऐसा ज्वाइन नहीं कर सकते एनीथिंग विच विल इन्वॉल्व मनी, बिकॉज टाटा स्टील इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ पेइंग यू मनी, राइट। उसने तुमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है, तो तुम
उस टाइम पे जो टाटा स्टील का टाइम है, उस टाइम पे यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, इन योर फ्री टाइम इफ़ यू वांट टू डू सैटरडे संडेज, राइट, या फिर तुम अपना ऑफिस के जाने के बाद इफ़ यू वांट टू टीच समवन, या फिर इफ़ यू वांट टू डेवलप ए हॉबी, इफ़ यू वांट टू, किसी को तुमको सिंगिंग सिखाना है, किसी को तुमको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाना है, तुमको खुद कुछ सीखना है, यू कैन डू दैट, बट अंटिल इट इन्वॉल्व्स मनी, तो दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट। कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना फिर चीज़ें, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो फिर व्हाट इफ यू स्टार्ट डूइंग इट इन योर ऑफिस टाइम्स, राइट। Okay, okay, right. Maybe someone is earning more than his company job, then he will spend more time on his freelancing work or other things. I have a personal question that is, mm, I want to do GATE. I have cracked GATE after 3 years of my graduate. Now I want to do MTech. मैं कैसे करूँ MTech? Like मेरा जॉब भी चल रहा है अब, with my job, along with my job, I want to do MTech. Is there any program to do MTech? जॉब के साथ भी हम टेक कर सकते हो, बोला तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स अवेलेबल रहते हैं, यू कैन डू इट, बट उसका कुछ कुछ नियम्स रहता है, जैसे हम लोग की कंपनी में भी है कि यू कैन डू एग्जीक्यूटिव पीजीडीएम प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स तुम कर सकते हो, एमबीएज कर सकते हो, एमटेक्स कर सकते हो। हम लोग का इनफैक्ट टाटा स्टील का खुद आईआईटीज के साथ लिंक्ड अप है कि तुम साथ में ही कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा एक होता है कि तुम्हारा क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन चलेगी, और उसमें कुछ कुछ छुट्टीज भी कटता है, तुम्हारा पेड जो तो लीव्स है तुम्हारा, जो तुम जमा किए हो 5 साल 6 साल में, वो लीव से कटता है। और या तो इफ़ यू वांट तो तुम लीव्स के बाद फिर तुम्हारा सैलरी भी कटना चालू हो जाएगा, तो उस तरीके से तुम कर सकते हो। जैसे बहुत लोग इस तरह करते हैं कि अपना पूरा 5 साल, जैसे हर साल तुमको 30-40 छुट्टी मिल रहा है, अब तुम 4 साल छुट्टी बचा लिया तो तुम्हारा 150 छुट्टी हो गया, राइट। और पीजीडीएम प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल का होता है, जो कंपनी के साथ होता है वो 1 साल का या 2 साल का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, 1 साल का ही होता है बहुत सारे केसेस में। तो उतना तुम छुट्टी मैनेज कर सकते हो, तो मैनेज हो जाता है, तुम्हारा जॉब भी सिक्योर्ड है, तो अपना एमटेक का डिग्री भी कर लिया या एमबीए भी कर लिया, उसके बाद फिर तुम वापस यू कैन ज्वाइन। और इफ़ यू डोंट, अगर तुमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यू कैन ज्वाइन इट समवेयर एल्स, ऐसा भी रहता है। बट आई विल सजेस्ट कि अगर तुमको अपने आप को कट आउट करना है, जैसे मेरा एक दोस्त था, तो वो थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था जॉब से, कॉलेज से निकल करके ही गॉट दैट जॉब, 11 LPA ओला इलेक्ट्रिक में उसको लगा था, कोर का बंदा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरा ही दोस्त है वो। और 3-4 महीने में ही उसको बैंगलोर मिला था लोकेशन, और उस टाइम पे ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, 3-4 4-5 महीने में ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यार नहीं हो रहा है, एंड दिस इज़ नॉट दैट मच मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मेरे को कुछ और करने का है। तो उसने ना अराउंड नवंबर में उसने जॉब छोड़ी, और ही नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और हाँ सितंबर में उसने जॉब छोड़ी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने थे उसके पास, उस 4 महीने में ही क्रैक गेट, उसका ये 694 आया था इलेक्ट्रिकल में। और उसके बाद फिर ही इवेंट टू IIT खड़गपुर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वही जिसका मैं इवेंट में गया था लास्ट ईयर भी, क्षितिज वाले में। तो उसी में, और फिर राइट नाउ ही इज प्लेस्ड इन इन्फिनियन 23 LPA, तो अभी ही थोड़ा सा हैप्पी, क्योंकि इन्फिनियन तुम्हारा सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है, और ही इज़ हैप्पी बहुत, अभी उसका ठीक है, अभी इज़ हैप्पी। तो देखो, अगर उसको करना था तो ही डिड एमटेक, तो उसने जॉब छोड़ कर करी, तो इट्स अपॉन यू कि तुमको किसको प्रायोरिटाइज करना है। अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी उतना मैटर करेगा भी नहीं, तब तुम उस केस में तुम छोड़ सकते हो। अगर तुमको लगता है कि नहीं यू आर इनसिक्योर कि नहीं मेरे को आई हैव टू अर्न, और इन एनी केस मेरे पास कोई बैकअप होना चाहिए, तब तुम जॉब मत छोड़ो। Okay. Let's suppose your company wants to give you some higher position, some superior position, but for that you have to do any MTech or PG. Okay. In that scenario, can Tata Steel support you? हाँ हाँ, इट्स सपोर्ट्स, बोला ना टाटा स्टील का लिंकअप रहता है, लिंक्स अप रहता है कि, तो एग्जीक्यूटिव जो रहता है उसमें हर साल निकलते रहता है, मेटलर्जी के लिए, माइनिंग के लिए, और भी कुछ कुछ के लिए निकलता है, उसका कुछ कुछ क्राइटेरियाज रहता है। अगर तुम सेटिस्फाई करते हो, गेट स्कोर वगैरह है, तो वो लिंक्ड अप रहता है, उसमें दे विल शॉर्टलिस्ट यू, और उसके बाद फिर यू विल गो टू डू दैट एंड। Uh, what facilities are provided by Tata Steel? फैसिलिटीज़, जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज़ रहता है वो सारा रहता है, लाइक क्वार्टर्स हो गया, सोसाइटीज़, और तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटीज़, और तुम्हारा घूमने का फैसिलिटीज़,
लाइक हम लोग का THP पोर्टल्स रहता है जिसमें कि साल में 3 to 4 days 4 days यू कैन गो टू एनी ऑफ इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी कुछ कुछ लोकेशंस रहता है, सिंगापुर वगैरह सब कुछ रहता है। तो वहाँ पे जा कर के रह सकते हो, वहाँ का पूरा सब्सिडाइज रहता है टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ के लिए, हम लोग के लिए। तो इट्स अ गुड कंपनी, मतलब मेंटल हेल्थ वाइज ठीक है। I think all the questions are done. Some rapid fire questions are there. You have to answer in one word, okay? Or in one sentence. First question is one word that describes Tata Steel. सेफ्टी। One habit every engineer should do. हैबिट, Seven. आई थिंक पेशेंस लेवल को अपना ठीक रखने का, मतलब पेशेंस शुड बी हाई, पेशेंस एंड परसिवरेंस दैट शुड बी हाई। What you like more? Planned preparation or last minute improvisation? बी प्लान बट ऑलवेज बी रेडी फॉर improvisations, फॉर लास्ट मिनट improvisations। Okay. क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके असिस्टेंट मैनेजर रोल पे? क्या कुछ हुआ है ऐसा, मतलब जब आपने कुछ प्लान कर दिया है, कुछ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, हर दिन होता है। ऐसा होता है ना कि तुमको लगेगा कि यार, जैसे क्या होगा ना कि मान लो तुम कोई जॉब प्लान की होगी, अरे इसमें ना ये चीज़ ऐसे कर देना, लेट से कि हाँ, लेट से एक केबल रीरूटिंग का जॉब है कि तुमको एक केबल को रीरूट करवाना है, ठीक है। अब तुमको पता है कि ये केबल यहाँ से यहाँ रीरूट होकर के ये अंडरग्राउंड होकर के ऐसे जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे करवा रहा और मेरे को पता है ये आज तक मेरी जॉब हो जाना चाहिए, लेकिन फिर वो एंड पॉइंट पे क्या पता चलेगा कि वो जो रीरूट होने का जो रूट था वो पूरा ग्राउटेड हो चुका है, वो पूरा बंद हो चुका है, वहाँ से जा ही नहीं सकता केबल, कोई चांस ही नहीं वहाँ से केबल जाने का। अब मेरे को एक अल्टरनेट पाथवे खोजना है, तुरंत इम्प्रोवाइज़ करना है कि अल्टरनेट पाथवे क्या हो सकता है भाई। फिर उसके ऐसे मेरा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, अराउंड आधा किलोमीटर का केबल मेरे को अलग से ले करना पड़ेगा, और फिर उसमें भी कुछ कुछ सिक्योरिटी इशूज़ आएगा, फिर उसको मेरे को अलग जगह से पार करवाना है। और एक्चुअली क्या होता है ना कि तुमको फिर उसके लिए 6 पार्टी क्लियरेंसेस लेना है, पाइपलाइन से, इंजीनियरिंग सर्विसेज से, फिर तुमको HT वाले टीम से कि कहीं ऐसा तो नहीं अंदर में कोई और अंडरग्राउंड केबल लाई कर रहा है जिसमें पावर है, और भी एक्स्ट्रा क्लियरेंसेस लेने हैं तुमको अपने को। वो तो ऑलवेज यू शुड हैव ऑलवेज रेडी। मान लो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक जॉब है, इस जॉब में ये मोटर को यहाँ से यहाँ मेरे को प्लेस करना है, और मोटर इतना बड़ा है कि तुमको पता है कि ये जॉब, लेकिन तुमको पता है कि ये जॉब यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अब लेट से लास्ट मोमेंट पे तुमको जिस क्रेन से जॉब करना था वो क्रेन ही ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या करोगे? अब तुमको अल्टरनेट पाथवे खोजना है कि कैसे आया, यू हैव टू गेट दैट जॉब डन। तो एवरी डे यू विल गेट दैट प्रॉब्लम, और द मोर यू विल लैंड इनटू दोज प्रॉब्लम्स ना, द मोर यू विल फिगर आउट योरसेल्फ कि अरे आई विल गेट आउट फ्रॉम इट। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स में जितना स्ट्रेस रहता है कि यार ये जॉब कैसे होगा, उतना ही धीरे धीरे यू विल बी रेडी फॉर इट। Next question is office work or field work? फील्ड वर्क ऑब्वियस, बट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रहना चाहिए ऑफिस वर्क का। लेकिन मेरा तो वैसा ही है, ऑफिस वर्क ही है मोस्टली, लेकिन फील्ड वर्क भी है साथ में, तो अच्छा लगता है, टाइम निकल जाता है यार। ऑफिस में दिन भर बैठे बैठे टाइम नहीं निकलेगा, थोड़ा सा घूमते घूमते हो तो टाइम निकल जाता है। Okay. Next question is experience or skills? स्किल्स, ऑलवेज स्किल्स, बिकॉज स्किल रहेगा तो एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस खाली बिल्डअप करते रहोगे तो एक्सपीरियंस तो बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन कुछ सीखोगे ही नहीं। अगर स्किल सेट ही नहीं रहेगा तो एक्सपीरियंस लेकर कुछ फायदा नहीं है। एंड में यू विल ओनली सफर, यू विल बी स्टैग्नेंट इन दैट पर्टिकुलर रोल। तो स्किल्स ऑलवेज। One word for IEEE. IEEE टीम वर्क, Teamwork. ये बहुत मैटर And the last question, what advice would you give your college self? है। एडवाइस, Yes. एडवाइस विल बी लाइक फोकस मोर, या फिर फोकस ऑन योरसेल्फ मोर, एंड हैव more patience, I will say. And that brings us to the end of today's conversation, Bhaiya. But honestly, I don't think the lessons from the podcast will end anytime soon. Thank you so much, Singh Bhaiya, being here with us today. The way you have shared your journey, the struggles, the choice, the growth, I think every student watching this has very phenomenal learning, right? Do you want to tell something to the audience? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ विच आई विल टेल कि आई डोंट नो, इस पूरे पॉडकास्ट का जो हम लोग का ये थीम था, इस पूरे 1.25 घंटे में
कुछ लोग रिलेट कर पाए होंगे या कुछ रिलेट नहीं कर पाए। आई थिंक मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि प्लेसमेंट जर्नी लगभग का सबका सेम ही रहता है कि नहीं हो रहा, फिर हो जाता है। बहुत लोग का नहीं होता और किसी में होता है, बट दे आर नॉट हैप्पी देयर, फिर वहाँ पे कहीं और कहीं अच्छा हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचने का है कि यार मेरा नहीं होगा। ऐसा एक पॉइंट पे लगता है सबको, मेरे को भी लगता था कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा अगर तुम्हारे अंदर में थिंकिंग आ रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, तो समझ लो तुम कितने लोएस्ट पे हो। Can you share more about this thing? Like आपको क्यों लगता था कि आपको कुछ भी नहीं होगा? मेरे को ऐसा इसलिए लगता था ना यार, क्योंकि देखो हम गेट का प्रिपरेशन किए थे, कर रहे थे, बहुत रिगरसली किए थे इनफैक्ट। और जब प्लेसमेंट सीज़न आया था तो हम कोग्निजेंट वाला भी निकला, कैपजेमिनी वाला निकला, फिर उस टाइम में ऑफर लेटर रिवोक हो गया। फिर कोग्निजेंट वाला जो 2 महीने का हुआ, तो उसके बाद फिर उन्होंने डेट्स नहीं दे रहे थे, ऑन बोर्डिंग का डेट्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, सबका कुछ कुछ ना डेट्स आ रहा था कि वी आर ऑन बोर्डिंग यू ब्ला ब्ला, बट मेरे को डेट्स नहीं आ रहा था। और उसी पैरेलल टाइम पे ना हम सारा चीज़ ट्राई कर रहे थे कि भाई मेरा कहीं पे भी मतलब एक प्रॉपर जॉब हो जाए, मतलब ताकि हम ऐसा बोल पाए कि आई हैव क्रैक्ड इट एंड आई हैव दिस जॉब। और मेरा फिर गेट के टाइम पे भी मेरा एक्चुअली एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा मतलब गेट का भी एग्ज़ाम मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। और हम हर जगह अप्लाई किए थे उस टाइम पे। उस टाइम एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का निकला था, उसको मैं अप्लाई किया था, वो नहीं निकला। एसएसबी गए देने के लिए, वहाँ पे फाइनल डे में रिजेक्शन हो गया। वो पीएलसी में कॉलेज में हम लोग को बैठने नहीं दिया गया, मेरे को अडानी में नहीं बैठने दिया गया। रिलायंस जो बीपी में हम इंटरव्यू राउंड में छट गए थे। तो अगर तुम मेरा पूरा होल जर्नी का सेटबैक्स देखेगा तो यू विल रियलाइज़ कि भैया आप तो फेलियर है। तो बहुत सारे चीज़ों में फेल करोगे तब जा कर के कुछ एक चीज़ निकलता है, लेकिन वो जो एक चीज़ निकलता है ना, वो एक चीज़ बहुत अच्छा होता है। और वो एक चीज़ ना तुमको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देगा लाइफ में। तो ऐसा नहीं सोचने का है कि यार मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। भाई ठीक है, बस अपना प्रिपरेशन करो, इतना तगड़ा करो ना कि मतलब अगर सेटबैक्स आ रहे हैं तो तुम अच्छे से रो लो और फिर प्रिपरेशन करने बैठ जाओ। देयर शुड बी नॉट एनीथिंग गोइंग इन योर माइंड कि यार नहीं, या मेरे से नहीं होता। ऐसा पॉइंट आए उसके बाद भी अगर तुम लगे हो ना, तो तुम्हारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। और जब तुम्हारा होगा ना, तब एवरीवन विल अपलॉड यू कि भाई हमको पता था कि तेरा ही होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि भाई ऑल द बेस्ट सबको। तुम लोग भी अभी जिस स्टेज से गुजर रहे हो, और तुम लोग सबका हो जाएगा। बस बी इन दैट राइट डायरेक्शन और टेक वन स्टेप एट अ टाइम। हर चीज़ को एकदम हैप्पीहार्डली नहीं लेना है कि यार ये वो। चिल रहो, अपने आप को चिल रखो और एक चीज़ एक टाइम पे करो, सब कुछ होगा। It's true, भैया. There is a proverb that the bow that bends more, the arrow that crosses the longer path. It's right. अब जितना लाइफ में नीचे जाते हैं उतना ही आगे जाते हैं. एग्जैक्टली। Time is a circle. It can change anytime. And for everyone who is watching this podcast, I want you to take you from this podcast one thing, that where you are and where do you want to be. It just takes some little mindset, some discipline, and a little bit of time. And if you like this podcast, don't forget to like, share, and subscribe. I to like it and then leave a comment who you want to be your next guest. And the LinkedIn details of Suvan Singh Bhaiya will be here in the description box. Just go there and connect with him. Until then, thank you, take care, and keep engineering your future.